ईरान के साथ हमेशा यूएसए का विवाद क्यों चलता रहता है? एक्चुअली ईरान के पास जो है तेल का सबसे बड़ा भंडार है, जहां 1951 में ब्रिटेन का इस पर कब्जा था, जिसमें ईरान को सिर्फ 16% का प्रॉफिट हो रहा था। 1951 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित पीएम मोहम्मद मोसादेक ने ऑयल इंडस्ट्री को ब्रिटेन से छीनकर नेशनलाइज्ड कर दिया। इससे यूके और यूएसए दोनों बौखला गया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर 1953 में ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया एंड ईरान का गवर्नमेंट गिरा दिया। उसके बाद यूएसए ने अपने पपेट मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान के गद्दी पर बैठाया, जहाँ उसने 26 साल तक रूल किया और इस टाइम यूएसए को ईरानियन ऑयल से 40% का प्रॉफिट होने लगा। वहीं मोहम्मद रेजा पहलवी ने अपने सीक्रेट पॉलिसी से पब्लिक को काफी ज्यादा टॉर्चर किया, ओपोजिशन को खत्म कर दिया और पूरी दुनिया के सामने ईरान की एक मॉडर्न इमेज बनाई। फिर 1979 में ईरानियन पब्लिक ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन किया, जिसके बाद रेजा पहलवी की तख्ता पलट हो गई। उसके बाद खोमेनी को पावर में लाया गया। अब यहाँ खोमेनी ने दोबारा यूएसए और यूके से ऑयल कंट्रोल छीन लिया, जिससे यूएसए और यूके बौखला गया। 1979 में ईरानियन स्टूडेंट्स ने अमेरिकी दूतावास पर हमला करके 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को अरेस्ट कर लिया और होस्टेज बनाकर रखा। क्यों? क्योंकि उनके जो डिपोज्ड रूलर थे रेजा पहलवी, इसको अमेरिका ने अपने यहाँ पनाह दे रखा था। एक्चुअली रेजा पहलवी को ईरान के लोग डिक्टेटर मानते थे और उनको डर था कि कहीं यूएसए फिर से ईरान में तख्ता पलट करके रेजा पहलवी को यहाँ का पावर में न ला दे। इसलिए ईरानियंस ने 52 अमेरिकन डिप्लोमेट्स को 444 दिनों तक बंधक बना के रखा था और इस वजह से यूएसए को वर्ल्ड लेवल पर काफी इंसल्ट हुई। वहीं 1980 में बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इराक और ईरान में युद्ध चल रहा था, क्योंकि इराक का जो रूलर था सद्दाम हुसैन, वो इराक ईरान ट्रीटी से संतुष्ट नहीं था। इसलिए सद्दाम हुसैन ने यूएसए के वेपन और इंटेलिजेंस के सपोर्ट से ईरान पर अटैक कर दिया एंड इस वार में बहुत सारे ईरानी लोग मारे गए। उसके बाद ईरान ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए हिजबुल्लाह और हमास को फंडिंग देना शुरू किया एंड ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद यूएसए ने इस पे काफी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए एंड 2015 जब ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने ईरान के साथ एक डील साइन की, जिसमें ईरान के ऊपर लगे सारे इकोनॉमिक सैंक्शन को हटा दिया गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टार्ट करने की बात कही गई, बट लिमिट में। फिर ट्रंप गवर्नमेंट में आते हैं और इसने इस डील को रोस्ट एवर डील बताकर कैंसिल कर दिया एंड सेकंड टर्म में ट्रंप ने ईरान के साथ न्यू डील नेगोशिएशन की, बट ये नेगोशिएशन जब इसके फेवर में नहीं आया, तब ट्रंप ने ईरान के ऊपर टैरिफ लगाए, काफी सारे सैंक्शंस लगाए एंड सिविल वार तक की कोशिश की गई ताकि खोमेनी को गवर्नमेंट से हटाया जा सके। और जब इससे भी बात नहीं बनी तो यूएसए ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।